क्योंकि किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है, सिर्फ एक दो पर्सन का ही वीडियो ऑन है। सेशन में आए हो सभी? यस। तो सभी अपना वीडियो ऑन करें क्लैपिंग के साथ। क्लैपिंग के साथ हम सेशन की स्टार्टिंग करेंगे। जल्दी जल्दी वीडियो ऑन कर लीजिए। वेरी गुड। एक वीवो से के नाम से डिवाइस है मैम, आप अपना नेम ऐड कर ले क्योंकि पता नहीं चलता कौन पर्सन है ना। आप रीनेम का ऑप्शन आता है, वहां पे अपना नाम डाल सकते हो जाके। ओके। और सभी अपना वीडियो ऑन करें क्योंकि ये हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सेशन है। रेडी है सभी? कौन कौन रेडी है? किचन में भी हम सब रेडी हैं। और सबसे पहले अपना शेक ले लीजिए अगर नहीं लिया है तो, क्योंकि फिर भूल जाओगे, है ना। 9 बजे के बाद तो भूल ही जाते हो फिर। ऐसा ही है ना। तो अपने पास रखिए। अगर आपने बना लिया है, किचन में हो, पी सकते हो, है ना। खड़े खड़े भी पी सकते हो, बैठ के पी सकते हो, क्योंकि दूध हम खड़े होके भी पी सकते हैं। ठीक है। यस। ओके। तो जल्दी जल्दी अपना वीडियो ऑन कीजिए। यहाँ पे हम 15% ज्वाइन हो चुके हैं। रेडी हैं सभी? स्माइल कहाँ है सभी की? स्माइल गायब हो रही है ना। तो जिनका भी वीडियो ऑफ है तो प्लीज वीडियो ऑन करें, सामने आ जाए। अगर ऑफ करके करना है तो मैं भी ऑफ करती हूँ फिर, ठीक है। सभी ऑफ करके करेंगे। ऐसा सेशन करें कि सबका वीडियो ऑफ है, तो वो क्या सेशन होगा? नहीं ना। नहीं होता ना सेशन वीडियो ऑफ करके। तो वीडियो ऑन करके आप काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर के काम का टाइम है सुबह सुबह, सभी को पता है। और नॉलेज भी लेनी जरूरी है ना। कुछ ना कुछ तो हम करते ही हैं। कोई गाने सुनते हैं या न्यूज टीवी में चला लेते हैं जब सुबह काम करते हैं, या कुछ भी करते हैं, है ना। कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। तो आप अपने सेशन पे फोकस कीजिए। रेडी हैं अभी सभी? ओके। तो सबसे पहले वेलकम है सभी का आज के हमारे वंडरफुल सेशन में। जितने भी पर्सन अभी तक ज्वाइन हुए हैं, 15%, वो पर्सन है जो अपनी हेल्थ के लिए यहाँ पे आए हैं, है ना। उनको हेल्थ चाहिए और वो भी लाइफ टाइम के लिए। एग्री करते हो ना? यस। हाँ। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आज फर्स्ट टाइम कौन आया है? हाँ, रेखा जी हैंड रेज कर रहे हैं। और कोई पर्सन फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पे, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। यस। तो रेखा जी न्यू क्लाइंट है हमारे या न्यू गेस्ट है। वेलकम है रेखा जी के लिए। क्लैपिंग करें भी पहले सभी। यस। ओके। तो स्टार्टिंग करते हैं मेरी छोटी सी स्टोरी के साथ। ज्यादा लंबा टाइम स्टोरी पे नहीं लगाएंगे क्योंकि रेखा जी नए हैं, उनको पता तो होना चाहिए कि बोलने वाला कौन है ना। क्योंकि समझ ही नहीं आएगा फिर ऐसे तो कौन बोल रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ अपनी छोटी सी स्टोरी के साथ। मेरा नाम ममता शर्मा है और इस न्यूट्रिशन के साथ ज्वाइन हुई थी आज से 5.5 साल हो गए मुझे, है ना। अप्रोक्स 5.5 साल हो चुके हैं। और यहाँ पे ज्वाइन करने का मेरा रीजन था सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए। ठीक है। और हेल्थ के लिए सभी आए हैं यहाँ पे। सभी हेल्थ के लिए आए हैं। यस। तो जो भी पर्सन हेल्थ के लिए आए, स्टार्टिंग में डाउट तो रहते हैं ना कि होगा या नहीं होगा, है ना। तो करके देख लेते हैं, है ना। इन्हीं डाउट के साथ मैंने भी स्टार्ट किया कि चलो इतना कुछ ट्राई किया, ये भी कर लेते हैं। ओके। मेरी वॉइस आ रही है? तो सभी ऐसे देख रहे, स्माइल कर दो भी। मुझे लग रहा है मुझे सुन नहीं पा रहे हो। सभी मुझे ऐसे देख रहे हो। तो स्माइल करते रहो। स्टोरी अच्छी लगे, कोई पॉइंट अच्छा लगे तो क्लैपिंग कर सकते हो। और एक मेरे सामने गुरु राधा जी हैं मैम, आप बैठ सकते हो। आप लेटे हुए हो, लेटे हुए मुझे भी ऐसा अगर लग रहा है कि मैं पीछे हो जाऊं चेयर के, है ना। नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले अपना शेक ले लीजिए। ठीक है, मेरे पास मेरा शेक है। और हम पॉजिटिव इंफॉर्मेशन तो चलो लास्ट में ही कराएंगे अगर आपके, क्योंकि कुछ पर्सन के हाथ में मुझे दिख भी नहीं रहा, तो वो हम लास्ट में ही करेंगे। तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ। आप अपना रेडी कर लीजिए शेक। नहीं शांत हो रही क्रेविंग तो पी भी सकते हो, है ना। क्योंकि शेक सामने हो, मेरे से तो रुका नहीं जाता। देखो मैंने आधा गिलास पी भी लिया। ओके। तो आप पी भी सकते हो।
तो मैंने स्टार्ट किया था अपनी हेल्थ के लिए, और जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अपने कोच की गाइडेंस में मैंने अपना 15 kg स्टार्टिंग में 3 महीने में किया, और अभी तक टोटल 17-18 kg मैं वेट लूज कर चुकी हूँ, और सिर्फ इस न्यूट्रिशन के साथ। उससे पहले बहुत सारे रेमेडीज ट्राई किए थे, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन न्यूट्रिशन के साथ जैसे मैंने इसको खाया, मेरे को बहुत सारे हेल्थ चैलेंज भी अच्छे हुए, और मेरी स्किन भी अच्छी हुई, मेरा ब्लड लेवल भी अच्छा हुआ, हर एक चीज का मुझे रिजल्ट मिला है। बहुत अच्छी लाइफ हो गई है, और आज टोटली लाइफ चेंज हो गई है। बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रही हूँ। इसके लिए थैंक यू करती हूँ मैं अपने स्पॉन्सर मिसिस पूनम शर्मा मैम के लिए। क्लैपिंग बनती है ना उनके लिए, है ना। एक फिट एक फिट लेडी बना दिया मुझे। कैसी थी मैं? फैट। फैट भी बहुत ज्यादा वाला, है ना। मोटापा, जिसको मोटे मोटे बोलना शुरू हो गए थे, मोटी, है ना, ऐसे ऐसे नाम आ जाते हैं ना हमारे। फिर सामने वाला भी, अगर कोई फ्रेंड है वो सामने तो नहीं बोलेगी, बाद में बताएगी कि हाँ उस मोटी से बात हुई थी, है ना। तो ऐसे ऐसे नामों से मुझे सामने से ही पुकारा जाता था। ऐसा नहीं है कि पीछे से बुलाते थे, क्योंकि मैं एक्चुअली मोटी हो चुकी थी, है ना। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के मैं ऑलवेज थैंक यू करती हूँ अपने स्पॉन्सर का, मिसिस पूनम शर्मा मैम का। और क्योंकि वही पर्सन है जिन्होंने मुझे फिट किया है। और थैंक यू करती हूँ लवप्रीत जोशी सर का और मार्क्यू सर का, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को बनाया, और आज हम उसकी वजह से ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना। अगर ये न्यूट्रिशन ना होता, हर्बल लाइफ हमारी लाइफ में ना होता, तो हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रेस में होते। मैं तो ये मानती हूँ स्ट्रेस में होते हैं ना। अभी तक मैं जाके भाग के स्कूल में पहुंच गई होती है ना, वहां पे जाती स्ट्रेस, कोई ब्रेकफास्ट नहीं, कुछ नहीं, है ना। सारा दिन लाइफ ऐसी रहती है। चलो उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, तो स्टोरी काफी लंबी हो जाती है अगर हम ज्यादा करते हैं तो। ये उन पर्सन के लिए जो नए हैं, है ना, बाकी सब तो मुझे जानते ही है ना। ओके। तो वेलकम है सभी का। अभी 20% ज्वाइन हो चुके हैं, क्योंकि कुछ पर्सन को पता है कि अभी मैम तो स्टोरी बोलने वाले हैं, हम 10 मिनट बाद ही जाते हैं, है ना। ऐसा ही है ना। हाँ, तो स्टोरी आपको डेली सुननी है। जो भी कोचेज आता है यहाँ पे, आपको उनकी स्टोरी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। हर्बल लाइफ में स्टोरी सबसे पहले शेयर की जाती है, तो वही हमारा स्टार्टिंग है। और आज हमारा टॉपिक है 21 डेज चैलेंज। स्टार्ट हो रहा है, सबको पता है ना। फ्लायर मिल गया सभी को? यस। नहीं मिला? हेमलता मैम बोल रहे हैं, अभी चेक करो किनके पर्सन है। तो जो भी आपके कोच है आप उनसे बात कीजिए। वैसे हमारा 21 डेज चैलेंज स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से, है ना। तो आज हम उसके बारे में, क्या बेनिफिट है, क्यों करना चाहिए, अगर आपको उसके बेनिफिट पता हो गए, या उसकी किस किस तरह का आपको उससे रिजल्ट मिल सकता है, क्या क्या हो सकता है, तभी आप उसको ज्वाइन कर पाओगे, है ना। अदरवाइज तो आप देख रहे होंगे कि 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, ये एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ेगा, हम खुद से कर लेंगे, ऐसा लगता है ना। हाँ, तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे कि 21 डेज चैलेंज क्यों जरूरी है आपकी फिटनेस जर्नी में। जो भी पर्सन यहाँ पे वजन कम कर रहा है, या करने अभी आया है, स्टार्टिंग ही है उसकी, तो सबके लिए ये जरूरी है, ठीक है ना। अगर मैं कहूँगी मेरे लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि 21 डेज चैलेंज एक ऐसा, क्या कहते हैं, कंसेप्ट है फिटनेस जर्नी का, जिससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जब से मैंने स्टार्ट किया है, बहुत सारे 21, मतलब एवरी मंथ ही हमारा 21 डेज चैलेंज होता है ना। तो मेरे कितने सारे 21 डेज चैलेंज के, पहले मैंने खुद अपने लिए स्टार्ट किया, अब अपने पर्सन को भी इसमें लेके आती हूँ। क्यों? क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो क्या किसी ने अभी तक ज्वाइन किया था हमारा 21 डेज चैलेंज? अभी जो पीछे हुआ है, पार्टिसिपेट रहे हैं उसके, अपने सामने से ऐसे हैंड रेज कर सकते हैं। उनके बारे में अगर टाइम बचा तो एक्सपीरियंस हम बाद में सुनेंगे उनका। हाँ देखो, सोनिया मैम कर रहे हैं, और स्वाति जी तो ऑलवेज ही करते हैं, पूनम देवी जी भी करते हैं, स्टार्टिंग में तो करते थे, अभी तो चलो कोच है, ठीक है ना। तो बहुत सारे पर्सन जिनको भी मैं जानती हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट सभी 21 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट करके अच्छा रिजल्ट लेते हैं। और इतना अच्छा रिजल्ट आता है कि कई बार तो हमसे, मतलब बोलना भी नहीं जाता कि इतना वेट भी लूज हो जाता है। हम खुद इस चीज के लिए सरप्राइज रहते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 5 ईयर का, तो उसमें मैंने 21 डेज चैलेंज में 12-13 kg वेट भी देखा है कि कम हुआ है। 12-13 kg कम नहीं होता, है ना। लेकिन हम उसको नहीं कहते कि इतना आएगा, सबके लिए वो इतना नहीं है ना। अगर एक पर्सन का 12-13 kg हुआ है 21 दिन में, तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हुई होगी। 21 दिन में कितना ही न्यूट्रिशन खा लिया होगा उसने। एक लिमिट ही होती है ना न्यूट्रिशन की, ऐसे तो नहीं कि उसने
एक महीने का न्यूट्रिशन और 20 दिन में खा लिया, ऐसा तो नहीं होता ना। चलो थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ जाती है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, लेकिन वही रिजल्ट जो 3 महीने का था वो उनका 21 दिन में आ गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास रिजल्ट है, और वो मैंने भी देखे हैं। बहुत सारे कोचेज जो हमारे हैं सब इस चीज के लिए एग्री करेंगे कि ऐसा रिजल्ट आता है। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छा है। और ये हमारा जो आज का ये ट्रेंड चल गया, आप देखते हो हर कोई 21 डेज चैलेंज, 21 डेज चैलेंज। आप जिम में जाते हो वहां पे भी आपको एक चैलेंज दिया जाता है कि आप 21 डेज चैलेंज में आ जाओ। ठीक है, हर एक जगह आपको चैलेंज दिया जाता है। ओके ओके। तो 21 डेज चैलेंज हर एक जगह आपने देखा होगा, हर सिस्टम में 21 डेज चैलेंज क्या है, 21 डेज चैलेंज क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और वेट लूज जर्नी में क्यों हर एक कोच अपना 21 डेज चैलेंज रन करते हैं। क्लाइंट को हम गाइड तो वैसे भी करेंगे, है ना, जो पर्सन हमारा आगे गाइड तो हम उनको वैसे भी करने वाले हैं। कोच तो उतने ही एक्टिव रहते हैं, है ना। कोच के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि 21 डेज चैलेंज में उसका पर्सन आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक कोच का माइंड सेट है कि उसको अपने पर्सन को प्रॉपर गाइड करना है। लेकिन क्लाइंट का क्या, जो नए नए आए हैं, है ना, जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, अभी स्टार्टिंग हुई है स्कूलों में, तो स्टार्टिंग में बच्चों को थोड़ा सा उनको खेल कूद में ज्यादा डाला जाता है कि खेलो आप, ऐसा ही होता है ना। उनको इंजॉय करवाया जाता है वहां पे, और उनको ये ना हो कि डर ना लगे, क्योंकि अभी तो 1 साल पूरा है उनके पास, है ना, 1 साल पूरा एक क्लास के लिए। उनको स्टार्टिंग में टीचर बहुत प्यार करते हैं। हम भी ऐसे ही करते थे, स्टार्टिंग में बच्चे आते थे तो उनको हम अपनी गोद में लेके बिठा भी लेते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, है ना, बहुत प्यार करते थे उनको स्टार्टिंग डेज में। तो 21 डेज चैलेंज एक ऐसा ही है कि यहाँ पे आपको हर चीज मिलती है, एक कोच की स्पेशल अटेंशन मिलती है ना। एक जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, महीना 2 महीना हो जाता है, फिर क्या होता है, टीचर भी वैसे लगते हैं और बच्चे भी वैसे लगते हैं, है ना। फिर थोड़ा सा गुस्सा ये जब चलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमें उनका रिजल्ट भी लेके आना, ओनली ये नहीं है कि सिर्फ हमें उनसे प्यार करना है। सेम हमारी फिटनेस जर्नी है, स्टार्टिंग में आपका कोच आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव भी करता है, और जब आप 21 डेज चैलेंज में आते हैं, एक कोच नहीं मिलता आपको, बहुत सारे कोचेस मिलते हैं। ठीक है ना, पूरी फैमिली मिलती है कोचेस की यहाँ पे, है ना। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, कोई बहुत ज्यादा लंबे टाइम से इस जर्नी में है, किसी को कुछ टाइम हुआ है, किसी को कुछ साल हुआ है, तो अलग अलग कोचेस अलग अलग एक्सपीरियंस के आपको यहाँ पे एक साथ देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए गुरु बहुत सारे मिल जाते हैं। अच्छा है ना। अभी आप देखोगे कि इस कोच का इतना रिजल्ट आया, इनका ऐसा हुआ, तो आपको लगता है कि मुझे भी ऐसे ही करना है। अगर आप अपने कोच से अकेले में रहते हो तो आपको ज्यादा कोचेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है ना। अभी हमारा जो ब्रेकफास्ट सेशन, अभी यहाँ पे आप आने लगे हो, हम इंडिविजुअल जब हम अपना करने लगे, पहले हमारा इकट्ठा होता तो वहां पे बहुत सारे कोचेज होते थे। अभी यहाँ पे आपको पर्सनल कोचेज को भी सुनने को मौका मिल रहा है, अपने बारे में भी बताने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट एक स्पेशल मिल रहा है ना। इकट्ठे में कैसा मिल रहा था, अभी कैसा मिल रहा है, सेम हमारा वर्कआउट है, पहले इकट्ठा होता था, पूरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का 5 से 6 हो रहे हैं, और सबको अलग अलग हम वहां पे कॉल करके भी बुलाते हैं, करते हैं ना कोच सबके। तो कहने का मतलब कि जब हम एक छोटे से एक अलग ग्रुप में आते हैं तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो 21 डेज चैलेंज में आपको कोच की स्पेशल अटेंशन मिलती है। चाहिए सभी को। कोच बार बार बोलेंगे कि आपने अभी ब्रेकफास्ट नहीं लिया, आपने ये नहीं लिया, या वहां पे हम बहुत सारे कोचेज होते हैं डेली आपको चेक करेंगे, आपको वहां पे अगर कुछ गलत ले लिया बाई चांस, देखो हमें नहीं पता, अगर आप नए पर्सन आए आपको नहीं पता, आपके कोच ने आपको राइट बोल दी, लेकिन आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ ऐसा ले लेते हो जो जरूर मतलब कि वो वेट लूज जर्नी के लिए सही नहीं है। तो वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये आपके लिए सही नहीं है। ठीक है ना, क्वांटिटी कितनी लेनी है, क्योंकि वहां पे आपको पिक मंगवाई जाती है। जब आप एक ग्रुप में ऐड होते हैं वहां पे आपको हर एक चीज की पिक भेजनी है, इवन की पानी के गिलास की भी। तो बहुत सारे ऐसे पर्सन आते हैं कि गिलास बहुत छोटा लेते हैं, है ना, और हम उनको बोल देते हैं गिलास तो देखो गिलास ही रहता है, ऐसे ही है ना। अब किसी के घर में बहुत छोटा गिलास है, किसी के घर में बहुत बड़ा गिलास है। ठीक है ना, तो जब सामने फोटो आती है तो कोच भी आपको बोलता है कि ये आपका कम है, इसको आपको बढ़ाना है, या बहुत ज्यादा आप ले रहे हो, इसको कम करना है। हर चीज की यहाँ पे आपको नॉलेज मिलती है। एग्री करते हो जिन्होंने ज्वाइन की है? यस। हाँ, तो
आपको एक स्पेशल अटेंशन मिलती है, इसलिए भी आपको 21 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है। सेकंड, आपकी जो हैबिट है, अगर आप नए पर्सन है, आपके लिए वेट लूज जर्नी एक नया कंसेप्ट है, आपने नहीं की, आपको ये लगता है कि जल्दी हो जाएगा या मैं ऐसे करूंगी तो ऐसे हो जाएगा, बहुत सारे हम सोच लेते हैं कि ऐसे ही होने वाला है। लेकिन कई बार हमारी क्या होती है, सबके अलग अलग बॉडी होती है, सबका अलग अलग बॉडी का प्रोसेस होता है, डाइट लेने का तरीका किसी का अलग होता है। तो ये सारी चीजें जब आप एक ग्रुप में आके सब पर्सन का देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ, सबका अलग अलग सिस्टम है। यहाँ पे वेट का डिटेल आता है, किसी का कुछ केजीज कम होता है, किसी का बहुत ज्यादा होता है, किसी का इंचेस बहुत ज्यादा जा रहे हैं, किसी का फैट, इंटरनल फैट बहुत ज्यादा जा रहा है। मतलब बहुत सारे यहाँ पे आपको बहुत सारे पर्सन देखने को मिलते हैं। इससे क्या होता है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है कि हाँ, अगर उसका ऐसे हुआ तो मेरा भी होगा। अगर किसी पर्सन का नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी हम आपको यहाँ पे स्पेशल गाइड किया जाता है। 3 दिन बाद आपका वेट चेक किया जाता है, फिर अगले 5 दिन बाद किया जाता है, फिर अगले 10 दिन बाद चेक किया जाता है। तो 4 बार तो हम यहाँ पे आपका वेट चेक करते ही करते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि आपके वेट पे प्रॉपर फोकस किया जाता है कि इस पर्सन का क्यों गड़बड़ आ रही है। अगर किसी का बहुत कम वेट लूज हो रहा है या बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल स्टक हो रहा है, तो उन पर्सन के लिए भी 21 डेज चैलेंज ज्वाइन करने के बाद उनका भी रुका हुआ वेट कम होना स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनका लास्ट 2-3 मंथ से बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, लेकिन जब हमने यहाँ पे लेके आए, जब उनका वेट नहीं हिला, 3 दिन में चेक किया, 5 दिन में चेक किया, तो फिर उनको स्पेशल गाइड किया गया, उनकी डाइट चेक की गई कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जो आपका वेट स्टक हो गया है। तो कुछ न्यूट्रिशन उसके ऐड किए जाते हैं जो जरूरत के होते हैं। कई बार पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, वो बताते ही नहीं अपने कोच को, है ना। कई बार उसको एसिडिटी रहती है, वो कोच को बताते ही नहीं है कई बार, कि उनको लगता है कि ये तो नॉर्मल है, ठीक है ना। लेकिन वो रिजल्ट पे काम करता है, कहीं ना कहीं रिजल्ट पे जाके अटैक करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपको डाइजेशन सही नहीं है, आपको बार बार एसिडिटी हो रही है, आपका पेट भरा भरा रहता है और आप डाइट में कहीं ना कहीं चीट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलती है। यहाँ पे हर चीज पे चेक होता है, हर चीज आपकी सुबह से लेके रात तक, शाम तक आपका हर एक चीज के आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है ना। पॉइंट्स दिए जाते हैं, वो हिडन होते हैं। जैसे अभी रिजल्ट जब अनाउंस होता है तो उस पर्सन की पूरी परफॉर्मेंस चेक की जाती है। और मैंने ये भी देखा है कि जो पर्सन पहले दिन से लास्ट दिन तक एक्टिव है ना, वही विनर होते हैं, है ना। ऐसा एक भी पर्सन, एक भी चैलेंज ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने कभी वहां पे ना कोई अपडेट डाला, सिर्फ मैं वेट भेज देती थी, या मैंने कभी कोई डाइट का ध्यान नहीं रखा, कभी पिक भेजी मैंने, कभी नहीं भेजी और मैं विनर हो गई। ऐसा कभी नहीं हुआ। हुआ है किसी के साथ कि बोल दो कि मैम मैंने तो किया ही नहीं था, मेरा तो ऐसे ही हो गया, मैंने तो फर्स्ट वेट भेजा था, मैं तो अपने ही कामों में जैसे थी वैसे ही रही, मैंने कोई फोकस नहीं किया, लेकिन मैं विनर आई हूँ। है कोई ऐसा पर्सन? वही पर्सन यहाँ पे विनर आते हैं, वही आएंगे, आगे भी वही आएंगे जो अपना फर्स्ट डे से अपना काम करेंगे। जैसे जैसे बोला जाता है, 21 दिन आपको अपना दिमाग नहीं चलाना, 21 दिन आपको ये नहीं सोचना आज घर में ये है तो मुझे ये बना लूं, वो नहीं है तो वो रहने देती हूँ। जो यहाँ पे बोला जाता है, देखो हार्ड डाइट यहाँ पे नहीं बोली जाती आपको, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आपकी बॉडी को टाइम टू टाइम चेंज करने की जरूरत होती है ना। डाइट में भी थोड़ा चेंजेस करने की जरूरत होती है। तो सिर्फ अगर 20 दिन, आप 21 दिन अपना दिमाग ना चला के बोलो कि हाँ मुझे ऐसे ही फॉलो करना है, तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये हैबिट बनाने में बहुत बेनिफिशियल है। वो आपकी हैबिट, जो 21 दिन आपकी हैबिट बन गई, वो आपकी लाइफ टाइम के लिए भी बन सकती है या लंबे टाइम तक की बन सकती है। अगर आप 21 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट कर लिया आपने लगातार, फिर आपको किसी को बताने की या किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद से वो चीजें फॉलो करने लग जाते हो, है ना। तो ये हैबिट बनाने का भी बहुत अच्छा प्रोसेस है। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपकी हैबिट डेवलप होती है, ठीक है ना। अभी डेली अगर आप टाइम पे आप फ्रेश ले रहे हो तो वो होती है, ठीक है ना। मेरी जैसे मेरी पहले दिन मेरे कोच ने मुझे बोला था सुबह उठते ही अफ्रेश पीनी है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी नहाने के बाद अफ्रेश पी है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे कोच ने मुझे बोल दिया था फर्स्ट डे। ऐसा मैं कभी, अभी देखो मुझे नहीं पूछते मेरे कोच कि आप क्या कर रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या नहीं ले रहे हो, है ना।
अब नहीं पूछते हैं। लेकिन उनसे पूछो कि उन्होंने मुझे कितने दिन बोला था, पूरे 1 महीना क्या 3 महीने लगातार कॉल आती थी कि आपने आप फ्रेश ले लिया, सुबह सुबह वर्कआउट में हमें लेके आते थे कि आप क्यों नहीं आए, उठ जाओ, है ना। अभी तो हम इतना नहीं आप लोगों को परेशान करते, हमें तो बहुत कुछ किया जाता था। सुबह 5 बजे मैम की कॉल आती थी कि उठो, आप कहाँ हो, वर्कआउट में कहाँ हो आप, है ना। तो सुबह हमारा पहले 5 बजे का वर्कआउट होता है जब मैंने स्टार्ट किया। और आप सोचो कि हम एक दिन भी यहाँ पे मिस नहीं कर सकते थे, और सुबह 5 बजे अफ्रेश हो जाती थी वर्कआउट से पहले। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हो, अगर आप भी यही हैबिट करोगे तो अभी देखो मुझे अपनी फिटनेस पे किसी को बताने की जरूरत नहीं है ना। मुझे अभी ये नहीं है कि मुझे पूछना पड़े कि अभी मैं अफ्रेश लूं या ना लूं, है ना। अफ्रेश बंद नहीं हुई अभी मेरी, में हम बोलते हैं हमारी बंद नहीं हुई, हमारी एज इट इज चल रही है। क्या अभी मुझे कोच बोल रहे हैं मुझे आके, बोलते हैं, लगता है आपको बोलते होंगे पूनम मैम कि हाँ ली आपने मुझे दिखाओ। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग में वो हैबिट बन गई है। अभी कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमारी अफ्रेश उठते ही होती है, सच बोलो उठते ही होती है, चाहे कहीं भी हो, अफ्रेश हमारे पर्स में ही होती है ना। क्योंकि इतनी इस चीज की हैबिट बन गई है। सुबह उठते जैसे हम सभी ब्रश करते हैं, है ना, करते हैं ना। तो वो सुबह स्टार्टिंग में आपकी मदर ने हैबिट डाली, आपकी 6 महीने लगे उनको आदत डालने में, खुद से ब्रश पकड़ पकड़ के करवाते हैं हम बच्चों को, है ना, हमने भी ऐसे ही करवाए हैं। तो क्या 6 महीने के बाद बच्चे हमसे करते हैं, फिर वो हमें सिखाते हैं कि हमें आ गया अभी करना है ना, ऐसे ही करते हैं ना बच्चे कि मुझे आ गया। तो आपको भी इन चीजों पे काम करने के लिए, इसमें अपने आप को लेके आने के लिए हैबिट डेवलप करनी बहुत जरूरी है। तो हैबिट बन जाएगी तो आपका माइंड क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, फिर वो बर्डन नहीं होता, फिर माइंड को है कि मुझे ये करना ही करना है। कौन कौन करते हैं अभी डेली, सुबह जैसे आप फ्रेश है, पानी है, बिना कोच की कॉल के, है ना, करते हैं ना सभी। तो रीजन क्योंकि वो हैबिट बन गई है, वो हमने एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया था स्टार्टिंग में। अगर स्टार्टिंग में मैं अपना दिमाग चलाती, या मैं 21 डेज चैलेंज में ना आती, या मैं अपने कोच की बात ना मानती, तो क्या मैं यहाँ पे होती, नहीं ना। बहुत सारे पर्सन हमारे साथ भी ज्वाइन किए थे, या हमारे भी बहुत सारे क्लाइंट आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग यहाँ पे क्यों हैं, क्योंकि वो वही पर्सन है जो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं ना, जिनको ये समझ आ गया कि मुझे फिट रहना है अपने लिए। ये नहीं कि कोच के लिए फिट होना है, ये नहीं कि किसी शादी के लिए फिट होना है, कोई घर में फंक्शन है उसके लिए मुझे फिट होना है। जो पर्सन ऐसे आते हैं ना, जैसे ही फंक्शन हुआ वो न्यूट्रिशन भी छोड़ देते हैं, बचा हुआ न्यूट्रिशन भी छोड़ देते हैं, बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं। क्योंकि उनका गोल क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए। तो हमें गोल सेट करना है कि मुझे अपने आइडियल वेट पे आना है, और इसके लिए मुझे क्या करना होगा। जब आपका गोल सेट हो जाता है तो आपके ये जितने भी, अगर किसी को 5 kg करना है तो एक 21 डेज चैलेंज में हो सकता है भी, ठीक है ना। 5 kg तो बड़े आराम से होता है यहाँ पे, उसके लिए आपको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जो आपको बोला गया है। 5 से ज्यादा जिसको करना है उसको थोड़े एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो 5 kg, अगर किसी को 5 kg करना है या 10 kg करना है तो 2 21 डेज चैलेंज में आ सकते हो। 15 करना है तो 3 21 डेज चैलेंज आएंगे। तो वैसे भी 90 डेज का ही प्लान में बोलते हैं ना कि आपका 15 kg हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका माइंड सेट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन आपके साथ यहाँ पे होते हैं, आप उनको भी देखते हो उनको भी सुनते हो, और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी करने को मिलती है। एक्टिविटी कुछ ना कुछ हम यहाँ पे देते हैं, कभी हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं कि चलो कोई गेम करते हैं, या कोई उनको टॉपिक दे देते हैं कि आपको आज इस पे बोलना है, या आपको आज इतनी वॉक करनी है, पर छोटे छोटे हम यहाँ पे चैलेंजेस दे देते हैं कि ये आज आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। बहुत सारे पर्सन करते हैं, और कई बार तो हम ऐसे ऐसे करते थे कि एक बार हमने डांस का रखा था कि सभी को डांस करना है ना, एक एक रील बना के भेजनी है। कभी बोलते थे कुछ हंसना है 10 सेकंड या 30 सेकंड के लिए। तो ऐसे ऐसे हम, वो किसके लिए, फन के लिए, कि आपको अच्छा लगे, है ना, कि यहाँ पे हम एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक टीम के साथ काम कर रहे हैं, ऐसा आपको लगे। तो छोटे छोटे आपको यहाँ पे चैलेंज कह लो या इनको एक्टिविटी बोल सकते हैं, या आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिलता है। अब डेली रूटीन में हम डांस करते हैं, नहीं ना, करते हैं। अभी करने लग जाएंगे तो घर के बोलेंगे क्या हो गया, लेकिन अगर हमारे सामने से कुछ और है, कुछ हमने कोई चैलेंज में आके कुछ करना है, तो घर के बोलेंगे कि हाँ इसको ये चीज करनी है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि एक टॉपिक जब हमको मिल जाता है कि आज हमें क्या करना है,
बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि डाइट के लिए बड़े रहते हैं कि कल मुझे क्या बनाना है, तो वो एक दिन पहले से स्टार्ट हो जाते हैं, उनको बड़ी एक्साइटमेंट रहती है कि कल क्या बनेगा हमारा। वो एक दिन पहले से ही पूछना स्टार्ट करते हैं कि कल क्या बनाना है, कल क्या खाना है हमें। तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि कल क्या करना है हमें, कौन कौन सा यहाँ पे टॉपिक मिलेगा जिसपे हमें यहाँ पे एक्टिविटी करके दिखानी है, या हमें कौन सा चैलेंज मिलने वाला है, या हमें कौन सी गेम खिलाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके ये 21 डेज चैलेंज बड़ा ही अमेजिंग हो जाता है ना, जिसकी वजह से आप बार बार इसमें पार्टिसिपेट करते हो ना, करते हो ना। अभी ये तो नहीं कि एक में की है, और जब दूसरा अनाउंस होता है तो बहुत सारे पर्सन तो पहले से ही बोलना स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन पर्सन यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए अभी रेडी है? अभी हम और भी बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे बेनिफिट है 21 डेज चैलेंज के। हैंड ऐसे कर सकते हैं अभी। हाँ, सोनिया मैम का हुआ है, और कोई? बाकी सब देखने वाले हैं। हाँ, तो करेंगे है ना, कुछ वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं। तो मेरे पास 2-3 पर्सन का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, क्योंकि 10 तारीख से हमारा स्टार्ट हो रहा है, और आज 8 तारीख है ना। तो जिनको भी करना है अपना, पहले तो न्यूट्रिशन भी लेना है। सिर्फ चैलेंज में पार्टिसिपेट करके या रजिस्ट्रेशन कराने से रिजल्ट नहीं आने वाला। यहाँ पे न्यूट्रिशन भी आपको इनटेक करना है, और मिनिमम न्यूट्रिशन हम यहाँ पे शेक ऑफर से स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है ना। शेक अफ्रेश आपके पास है तो आप 21 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओनली अफ्रेश वाला क्लाइंट नहीं आ सकता, क्योंकि अफ्रेश से आपको इतना अच्छा रिजल्ट या 5 kg जैसे हम आपको बोल रहे हैं तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप 21 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या आपका मन है तो जरूर कीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे तो बाहर जाना है, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। अरे 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हो तो 2 दिन स्किप हो जाएगा, कोई बात नहीं। बाकी 19 डेज तो कर सकते हो ना, है ना, कर सकते हो ना। तो इन चीजों को आपको समझना है कि पूरा महीना खराब करने से बेटर है कि आपके 2-3 दिन अगर नहीं आप ले सकते, कोई बात नहीं। कोच भी समझता है इस चीज को कि कोई बात नहीं, आप बाहर गए हो तो चल जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल ही 21 के 21 दिन उस 2 दिन के लिए खराब कर रहे हो, है ना। तो क्योंकि आपकी फिटनेस जर्नी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें एक दिन भी, जब आपने स्टार्ट किया है, एक दिन भी कहीं ना कहीं इग्नोर करते हो तो बैक बोन्स होनी स्टार्ट हो जाती है ना। एक दिन छोड़ा, आप देखते हो कि वेट कुछ कम तो हुआ नहीं, ठीक है, तो अब 2 दिन फिर छोड़ देते हो कि चलो न्यूट्रिशन के बिना ही वजन पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आपका वजन बढ़ जाएगा, एक दिन में ही बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो फिटनेस जर्नी में आपको ये समझना है कि ये जो छोटे छोटे चैलेंज है, कोई आप 10 डेज चैलेंज भी बोल सकते हो, 15 दिन का भी चलता है। अभी हम 21 डेज चैलेंज करवा रहे हैं, तो इसमें आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे अपनी कंसिस्टेंसी बनाने में बहुत अच्छा, मतलब कि यहाँ पे एटमोसफेयर मिलता है। कंसिस्टेंसी मतलब कि सुबह उठते ही आपको ग्रुप में अपडेट देखने को मिलती है ना, सुबह से ही। फिर आप सोचते हो मेरी तो अभी हुई नहीं है ना, मैं भी जल्दी जल्दी करती हूँ। आप अपने काम छोड़ के पहले शेक लेते हो कि ये टाइम है अभी शेक का। नॉर्मली हम थोड़ा देर भी कर देते हैं, कई पर्सन जल्दी भी ले लेते हैं। तो टाइम की बहुत ज्यादा यहाँ पे वैल्यू रहती है। अगर कोई पर्सन सुबह 7:30 बजे ही शेक की पिक बोल भेजेगा तो कोच बोलेगा भी अभी जल्दी क्यों ले लिया आपने, ठीक है ना। तो इन चीजों पे अगर कोई 10 बजे ले रहा है तो उनको भी टोका जाता है। तो टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है, और इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनती है कि आपको आदत पड़ जाएगी कि मुझे 8 बजे और 9 बजे के बीच बीच में इसको लेना है। क्योंकि हम फीमेल है, जब घर के काम में लग जाते हैं कि ये काम भी कर लो वो काम भी कर लो, फिर आराम से बैठ के पियेंगे, है ना, ऐसा ही होता है ना। आराम से बैठ के पियेंगे, तो आराम से नहीं बैठ के पीना। जो टाइम है आपको उस पे लेना ही पड़ेगा 21 डेज चैलेंज में तो। और जब 21 दिन लगातार ले लिया तो 22वें दिन आपको चैलेंज की भी जरूरत नहीं, आप खुद से ले लोगे, है ना। क्योंकि आदत बन गई है, बॉडी भी हमारी मांगना स्टार्ट कर देती है। अभी मैंने बताया था ना 8 बजे मेरा शेक रेडी हो गया था, तो मेरे से नहीं रुका गया, मैंने पी लिया था, अभी पी भी रही हूँ साथ के साथ, ठीक है ना। क्योंकि आदत बन चुकी है अभी इसकी, ये नहीं है कि मैं नहीं सामने ले सकते, हम कोचिज भी लेते हैं, टाइम पे ही लेते हैं। अभी हम सामने बैठ के पीते हैं सभी, आप देख रहे हो। नहीं भी हमें किसी को दिखाना तब भी हम पीते हैं, क्योंकि आदत बन गई है। अभी 8 बजे या शेक ना मिले या कोई, चाहे 2 काम छोड़ के हमें करना पड़े तो हम लेते हैं। तो आपकी भी आदत ऐसे ही डेवलप होगी। जैसे आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे आपको फिक्स वर्कआउट
करने का मन करता है ना, कि क्यों? क्योंकि चैलेंज लिया है, गोल सेट कर लिया। नहीं तो क्या सोचते हैं कि किया नहीं किया चल जाएगा, ठीक है ना। आपने जब गोल सेट किया कि मुझे 5 kg करना है, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं आपको बोली, 5 kg का हर एक पर्सन गोल ले सकता है कि मुझे 5 kg करना है और 21 दिन में करना है, और उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। आपको पता है डेली वर्कआउट करना पड़ेगा, है ना, पता है ना, मालूम है ना। थोड़ी वॉक भी करनी पड़ेगी जिनको अच्छा रिजल्ट लेना है। अभी पिछले चैलेंज में हमारे पास वॉक के जो आते थे, उनके पेडामीटर्स के जो स्टेप्स आते थे, कितने कितने स्टेप करते थे पर्सन, और कुछ अनएक्टिव पर्सन कुछ भी नहीं भेजते थे। तो उनका कहीं रिजल्ट दिखा आपको? नहीं ना। वो यही बोल रहे हैं मैम मेरा तो फिर से नहीं हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो अपने वो तो देखो ना, रूटीन क्या कर रहे हो आप। तो हम, जिस पर्सन ने किया उसका रिजल्ट भी आया। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज पे काम करने का मन भी करता है, और आप करते भी हो, क्योंकि सिर पे तलवार लटके की रजिस्ट्रेशन किया है अभी। 200 रुपये पे किए थे यहाँ कोच को, है ना। 200 का, जब तक 1000 रुपए का मैं गिफ्ट नहीं लेती मैं चैन नहीं लेने वाली, है ना। मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि 200 दे के 1000 का गिफ्ट भी ले सकते हो, मिलता है ना, मिलते हैं ना गिफ्ट। तो वो गिफ्ट कितने अच्छे हम गिफ्ट देते हैं वो आपको भी पता है। वो चीजें देते हैं जो आपके यूज में आए, जो आप, जिसको आप देख के याद करो। ये नहीं कि उसको ऐसे करो कि फेंक देते हो, नहीं। हम हर एक गिफ्ट ऐसा देते हैं जो पर्सन के काम आने वाला है। अच्छे से अच्छा गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसने मेहनत की है, और उसको हमेशा याद आता है कि मैंने इतना वजन कम किया था तो मुझे ये गिफ्ट मिला है, ठीक है ना। तो गिफ्ट भी कहीं ना कहीं काम करता है, क्योंकि आपके सामने वो चैलेंज में दिखता है। आप, कोई पर्सन बोलते हैं कि चलो दे दिए 200 रुपये कोई बात नहीं, तो उनका कुछ रिजल्ट नहीं। आपको पीछे पड़ना है उस 200 रुपये के, कि मुझे 200 का 1000 रुपया लेना है अपने कोच से। मिला है गिफ्ट किसी को यहाँ पे? हाँ देखो, मीनू जी बोल रहे हैं, बड़े सारे गिफ्ट लेके बैठे हैं। मीनू जी तो हर एक चैलेंज में आते थे ना, तो इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता था, है ना। तो गिफ्ट भी बहुत बढ़िया बढ़िया लेके, हमारे पास भी बहुत सारे गिफ्ट है। क्यों? क्योंकि हम टारगेट लेते थे। और डेली वर्कआउट करोगे, डेली अच्छी डाइट लोगे, डेली आप अपने आप पे काम करोगे, नींद प्रॉपर लेना स्टार्ट कर दोगे, आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखोगे, क्योंकि 21 डेज चैलेंज में आके आप 21 दिन के लिए रिलैक्स हो जाते हो, कि हाँ मेरा कुछ ना कुछ तो वेट लूज होगा यहाँ पे जब मैं इस चैलेंज में आई हूँ, क्योंकि मैं खुद पे काम कर रही हूँ, है ना। होता है ना कि कुछ तो आएगा रिजल्ट, है ना। एक पर्सन है जिनका 3 महीने से बिल्कुल स्ट्रक था वेट, और उन्होंने पिछले चैलेंज में वेट, मतलब पार्टिसिपेट किया, 3 किलो उनका वेट कम हुआ, और 3 से 4 इंचेस भी कम हुए उनके, ठीक है ना। जिनका इतने लंबे टाइम से स्ट्रक था वेट, न्यूट्रिशन खाने के बाद भी यहाँ पे आके क्यों चला? क्योंकि वो रेगुलर हुए। सिर्फ देखो, न्यूट्रिशन खा रहे हो आप, सुबह शेक पी रहे हो, ऑफ्रेश पी रहे हो, रात को पी रहे हो, तो उससे रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आप प्रॉपर साथ में वर्कआउट ऐड नहीं करोगे, पानी नहीं पियोगे, डाइट नहीं लोगे, ठीक है ना। तो ये सारे रिजल्ट आपको 21 डेज चैलेंज में देखने को मिलेंगे। और बहुत ही अच्छा चैलेंज है। यहाँ पे आपको ये भी नहीं सोचना कि 21 डेज चैलेंज में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, 10 किलो कम हो जाएगा, कोच ने बोला था, इतना भी माइंड सेट नहीं करना, क्योंकि फिर नेगेटिविटी आ जाती है ना। तो देखो, बॉडी टू बॉडी रिजल्ट आता है, रिजल्ट आपका आएगा अगर आप मेहनत करोगे। सिर्फ ये चीज समझ के चलो, अगर आप मेहनत कर रहे हो रिजल्ट आने वाला है। लेकिन ज्यादा सोचोगे कि मेरे तो ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी मैं तो 21 दिन में ही बिल्कुल, जैसे मैंने अपनी बिफोर आफ्टर दिखाई थी वैसे होने वाली हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। आपको ज्यादा भी उम्मीदें नहीं लगानी है। रिलैक्स होके कि हाँ मेरा होगा, मेरी बॉडी से वेट जाने वाला है। आप टारगेट छोटा लिख सकते हो, आप 5 किलो का लिखिए। अगर आपका एक हफ्ते में 2 kg चला गया, तो आप फिर 6 kg का उसको कर सकते हो, क्योंकि 21 डेज चैलेंज में 3 वीक होते हैं हमारे पास। तो वीकली आपको अपनी रिपोर्ट मिलेगी यहाँ पे। तो बहुत ही आपको अपने क्लियर गोल रखने हैं। ये नहीं रख लेना कि मेरा तो 15 kg हो जाएगा तभी करूंगी, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बॉडी का कुछ हमारा बाहर का फैट जाता है, कुछ अंदर का फैट जाता है, कुछ वेट जाता है, पूरी बॉडी पे काम होता है, ठीक है ना। तो माइंड को बिल्कुल क्लियर करके आपने इसको स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में नेगेटिव नहीं होना कि 3 दिन में मेरा तो वेट लूज नहीं हुआ, मैं तो इसको क्विट करती हूँ। करते हैं ना बहुत सारे पर्सन, कि 3 दिन हो गए हैं, उनका तो, मीनू मैम ने तो एक हफ्ते में 1 kg कर लिया, मेरा तो 100 ग्राम भी नहीं हुआ, है ना। मैं तो अपने कोच से पूछती नहीं, मीनू मैम के कोच तो अच्छे हैं, है ना, उनका 1 kg करवा दिया।
तो ऐसी नेगेटिविटी आपको माइंड में नहीं लेके आनी, ठीक है ना। अगर 3 दिन में आपका वेट लूज नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो उससे भी डरना नहीं है, क्विट नहीं करना। आगे के आपके पास 18 डेज हैं। आप बात करो अपने कोच से, आप बात करो कि मेरा क्यों नहीं जा रहा, फिर वो आपसे डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अपनी डाइट फॉलो कर रहे हो, क्या क्या रूटीन फॉलो कर रहे हैं। तो आप चेक करना अगले 5 दिन में आपका वेट जाने वाला है, ठीक है ना। तो नेगेटिव नहीं होना, स्टार्ट किया है तो लास्ट तक बने रहोगे। अगर स्टार्टिंग की है तो लास्ट तक डट के रहना है, चाहे 1 केजी हो, चाहे 10 केजी हो, है ना, वहां पे टिके रहना है। अगर आप नेगेटिव हो जाते हो कुछ दिन में कि मुझे तो पता ही है, ऐसे ही तो फॉलो करना है, मैं तो खुद से ही कर लूंगी, क्या फोटो भेजनी है, क्या करना है, लेकिन वो पॉइंट आपके कट रहे हैं वहां पे। अगर आप फर्स्ट डे वेट का क्लिक भेजोगे, लास्ट डे भेजोगे, तो हम उस पर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि डिस्कस करते हैं कि इस पर्सन ने सिर्फ पहला और लास्ट वेट भेजा है, इसने क्या किया है, कैसे हो सकता है ना। तो ईमानदारी के साथ आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है, खुद से चीट नहीं करना, कोच के साथ चीट नहीं करना, न्यूट्रिशन लेना है। अगर आप सोचते हो कि न्यूट्रिशन के बिना ही 21 डेज चैलेंज हो जाएगा, तो नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो अपने कोच से बात करो, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। और अभी टाइम हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, तो आपको इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना है। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है वेट लूज करना, सिर्फ आपको अपने माइंड को सेट करना है। चैलेंज में आ जाओ, उसमें अपने आप को इनरोल करो, बाकी कोच संभालेगा वहां पे। आपके कोच है वहां पे, और भी कोचेज है आपकी वहां पे, बहुत अच्छे से केयर होने वाली है, आपकी हर एक चीज पे काम होने वाला है, आपकी बॉडी पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अगर आपको 21 डेज चैलेंज में आपने पार्टिसिपेट किया, तो आप खुद ही कोच बन जाओगे, ये मेरा प्रोमिस है आपसे। 21 डेज चैलेंज में आ जाओ, कोच बन जाओगे, ठीक है ना। मतलब कि गाइड करना स्टार्ट करोगे दूसरों को, क्यों, क्योंकि नॉलेज आ जाती है। जब हमारे पास नॉलेज होती है तो हम, मैं तो कहती हूँ कोई मोटा पर्सन दिख जाए ना, तो हमें लगता है कि इसको एक बार बता दो कि क्या, क्यों, कैसे आप ऐसे हुए हो, ठीक कैसे हो सकते हो, लगता है ना हमें कि हम इसको बता दें। सामने वाला सुने ना सुने वो उसकी मर्जी है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इसको कितनी प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से, है ना। तो आप भी इस तरह से अपनी फिटनेस जर्नी पे काम कीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बार बार कहूंगी, बहुत ही अच्छा हमारा चैलेंज है ये। पिछले चैलेंज में भी 5.5 kg हमारा वेट लूज हुआ है क्लाइंट्स का, 5 kg हुआ है, किसी का 4 kg हुआ है, 3 kg, 2 kg, बहुत सारे, मतलब सभी जिन्होंने एक्टिव रहे हैं ना, सबका कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है ना। और उनको गिफ्ट भी मिल लेंगे, या मिल चुके होंगे अभी तक, गिफ्ट भी उनके पास पहुंच गए होंगे, क्योंकि पिछला चैलेंज जब हमारा खत्म होता है तो साथ के साथ गिफ्ट उनके डिस्पैच हो जाते हैं, ठीक है। तो आप भी जरूर ज्वाइन कीजिए। कौन कौन रेडी है अभी, मेरी बातें सुन के कोई हुआ है तैयार। हाँ, हेमलता के नाम से है एक डिवाइस, और कौन है अभी, चेक कर लो भी, कोचेस वंदना जी हैं, हाँ, सोनिया जी है, यस। जो वीडियो ऑफ वाले हैं वो रेडी है अभी सभी, है ना। वीडियो ऑफ वालों को तो हम स्पेशल इनवाइट करने वाले हैं कि आपको तो करना ही है, तो सभी को करना है, ठीक है। डरना नहीं है कि बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे कोच प्रेशर करेंगे, डराएंगे, ऐसा नहीं है। सब कोचेज आपके साथ फ्रेंडली रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम भी आप ही की तरह क्लाइंट ही हैं अभी तक, ठीक है ना। न्यूट्रिशन हम भी खा रहे हैं, तो हम भी अपना वहाँ पे न्यूट्रिशन प्रॉपर लेते हैं, सभी लेते हैं। तो आपको डरना नहीं है, लेकिन एक चैलेंज में आके आप अच्छा वेट लूज कर सकते हैं। रेडी है सभी, तो क्लैपिंग करें। 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, अनाउंस हो चुका है। आज और कल में अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। नहीं न्यूट्रिशन है, सबसे पहले न्यूट्रिशन ऑर्डर करो, दो तो जरूरी है, शेक और आफ्रेश, इसके बिना कोई नहीं आ सकता। उसके बाद आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, अगर आप साथ में टैबलेट ऐड करते हो, जो भी आपको चैलेंजेस वो आपके कोच आपको बताएंगे कि किस न्यूट्रिशन की आपको जरूरत है, वो आप अपने कोच से डिस्कस कर सकते हो पर्सनली कि आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत है, ठीक है। लेकिन एंट्री के लिए दो जरूरी है, ठीक है ना, अगर एंट्री उसमें करनी है तो आप अपना जरूर करें। तो थैंक यू सो मच सभी का। अभी हम अपना शेक, किस किस का हो गया अभी शेक, सभी का हो गया।